हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी एक तो जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और साथ ही मैंने केवीएस बैच के लिए स्पेशली ग्रामर का बेसिक बैच शुरू किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो लिया था वो था हमारा वर्ब। अब इस वर्ब की सीरीज़ में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, और मैंने साथ ही ये भी कहा था कि मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी कवर अप कराऊंगी। तो आज मैं सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को लेकर जो मैंने हमारी फाइनाइट वर्ब थी उसके ये दो टाइप थे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये दोनों टाइप्स थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इन वर्ब्स को लेकर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस हमें पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है और किस में इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो शुरू करते हैं फिर बिना देरी किए। देखिए, इसमें हर एक सेंटेंस में हमें ये पहचानना है कि ये वर्ब हमारी कौन सी वाली है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। और जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, ठीक है, जिस वर्ब को एक्सप्लेन करने में या अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जिस वर्ब को जो वर्ब अपने आप में कंप्लीट होती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को आधार मानते हुए इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हर एक वर्ड को पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम द सन की बात करें तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ब्राइटली क्या है, ब्राइटली एक एडवर्ब है। ओके, और शाइन क्या है, शाइन इज वर्ब। तो अब हमें इस वर्ब के टाइप को पहचानना है। हमारे सेंटेंस में वर्ब क्या है, शाइन्स। अब शाइन कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। बताइए इन दोनों में से क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, मैंने क्या कहा था कि कोई भी वर्ब अगर अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट लेकर चलती है तभी हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है द सन शाइन्स ब्राइटली। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि हम वर्ब से ही दो क्वेश्चन करें, एक तो व्हाट या फिर टू whom। ठीक है, और यदि इनके रिस्पॉन्स में कोई हमें आंसर मिलता है तब हम उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे उसका। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें बात करें द सन शाइन्स व्हाट, तो यहाँ पे हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें द सन शाइन्स टू whom, तो इसका भी कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब कि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, और अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब हुई, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप इजीली आज के अगर आपने एक सेशन ये वाला देख लिया तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हर एक को सेंटेंस को सॉल्व करते हुए चलना है। अभी देखिए सेकंड सेंटेंस है द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। अब देखिए सबसे पहले आपको पहचानना है सब्जेक्ट क्या है। ठीक, कट ये क्या है, इसकी वर्ब। ठीक है, मेन मोटिव हमारा वर्ब से ही है। ठीक है, कट क्या है, वर्ब है। अब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड टू whom। हम कहें द बॉय कट व्हाट, तो आपको आंसर मिल गया होगा, द बॉय कट व्हाट, हिज हैंड। ओके, तो हिज हैंड क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, द बॉय कट हिज हैंड, द बॉय कट व्हाट,
हिज हैंड। तो हिज हैंड क्या है, इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और यदि किसी वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वह वर्ब कैसी होगी, ये कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस सेकेंड सेंटेंस में हमारा आंसर हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। तो आपको वर्ब मिली गई होगी। क्लॉक क्या है, इसका सब्जेक्ट है, एंड स्टॉप्ड वर्ब। ओके, अब फिर से वर्ब से आपको सेम क्वेश्चन करना है। द क्लॉक स्टॉप्ड व्हाट। हैव यू गेट एन आंसर? द क्लॉक स्टॉप्ड टू whom? कोई आंसर मिला? नहीं। ओके, तो स्टॉप्ड क्या हुआ, स्टॉप के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऐसी कोई वर्ब है जो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट कर रही है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो वर्ब कहलाती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द पुलिसमैन ब्लू हिज विशल। द पुलिसमैन ब्लू हिज विशल। तो द पुलिसमैन क्या है हमारा सब्जेक्ट, ब्लू क्या हो गई वर्ब, एंड हिज विशल। चेक करते हैं इसे क्या होगा। देखिए वर्ब से ही हमें क्वेश्चन करना है, व्हाट या टू whom। द पुलिसमैन ब्लू व्हाट। हैव यू गॉट एनी आंसर? यस, आंसर क्या है, द पुलिसमैन ब्लू हिज विशल। तो हिज विशल क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, अब ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इस वर्ब का टाइप हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए सेंटेंस नंबर 5 है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो द सन क्या है सब्जेक्ट, राइजेज क्या हो गया वर्ब, और अब इस वर्ब से ही हमें क्वेश्चन करना है, द सन राइजेज व्हाट। हैव यू गॉट एनी आंसर? नेक्स्ट, द सन राइजेज टू whom। नथिंग। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है। अब तो यहाँ पर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो वो कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, एन ओल्ड बैगर स्टूड बाय द गेट। एन ओल्ड बैगर स्टूड बाय द गेट। तो एन ओल्ड बैगर क्या है, इसका सब्जेक्ट, एंड स्टूड इज द वर्ब। ओके, अब वर्ब से हमें क्वेश्चन करना है, द ओल्ड बैगर स्टूड व्हाट। द ओल्ड बैगर स्टूड टू whom। इसका कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, बाय द गेट ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये क्या हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द क्लॉक टिक्स ऑल डे लॉन्ग। द क्लॉक टिक्स ऑल डे लॉन्ग। तो क्लॉक क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और टिक्स क्या है वर्ब। ऑल डे लॉन्ग। अभी देखते हैं वर्ब से क्वेश्चन करना है आपको, द क्लॉक टिक्स व्हाट। हैव यू गॉट एनी आंसर? नो। नेक्स्ट देखिए, द क्लॉक टिक्स टू whom। इसका भी कोई आंसर नहीं है, इसलिए इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये हो गई हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो। आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो। तो यहाँ पे जो वर्ब, आई तो क्या है सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है लुक्ड। ठीक है, और आई लुक्ड व्हाट, इसका कोई आंसर है। आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो में क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका? आई लुक्ड व्हाट, नो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आई लुक्ड टू whom। इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये वर्ब भी कैसी होगी इनट्रांजिटिव। ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं। पुट अवे योर बुक। पुट अवे योर बुक्स। देखिए इसमें सबसे पहले आपको वर्ब पहचाननी है। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब इज पुट अवे। ठीक है, ये वर्ब।
पुट अवे व्हाट, योर बुक्स। आंसर आसानी से मिल गया। अगर व्हाट के आंसर में कोई मतलब व्हाट के क्वेश्चन करने पर हमें कोई आंसर मिलता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसी वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, द मून रोज अर्ली, द मून रोज अर्ली। तो द मून रोज व्हाट, हैव यू गॉट एनी आंसर? द मून रोज टू whom? इसका भी कोई आंसर नहीं है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी? रोज। अब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, द कैट स्लीप्स ऑन द रग, द कैट स्लीप्स ऑन द रग। देखिए, कैट क्या है? सब्जेक्ट, स्लीप्स क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। अब द कैट स्लीप्स व्हाट, व्हाट के रिस्पॉन्स में कोई आंसर मिला? नहीं। द कैट स्लीप्स टू whom, इसका भी कोई आंसर नहीं है। ओके, तो ये वर्ब कैसी हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कॉक्स क्रो इन दी मॉर्निंग, कॉक्स क्रो इन दी मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए, क्रो से ये नाउन वाला क्रो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रो का मतलब वर्ब से है। ये क्या है? एक वर्ब। ओके, ये सब्जेक्ट है। कॉक्स क्रो इन दी मॉर्निंग, द कॉक्स क्रो व्हाट, हैव यू गॉट एनी आंसर? नो। द कॉक्स क्रो टू whom, इसका भी कोई आंसर नहीं है। और अगर ऐसी वर्ब हो जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं, योर बुक लाइज ऑन द टेबल, योर बुक लाइज ऑन द टेबल। योर बुक क्या है? इसमें सब्जेक्ट, लाइज क्या है? वर्ब, ठीक है। और वर्ब से ही हमें क्वेश्चन पुटअप कर लेना है अब, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट पहचान पाएं, ठीक है। हम क्या कहेंगे? योर बुक लाइज व्हाट, हैव यू गॉट एनी आंसर? योर बुक लाइज टू whom, नहीं मिला कोई भी आंसर, ठीक है। अब किसी वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव। ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, द फायर बर्न्स डिमली, द फायर बर्न्स डिमली। तो देखिए, फायर क्या है? इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। और बर्न्स क्या हो गई? वर्ब। और वर्ब के साथ में ही हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ तो ये फिर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, ठीक है। द फायर बर्न्स डिमली, ठीक है। द फायर बर्न्स व्हाट, कोई आंसर नहीं मिला, ठीक है। द फायर बर्न्स टू whom, इसका भी कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो जिसका कोई आंसर नहीं मतलब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसे बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम चेंजेस ऑल थिंग, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स। टाइम, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया टाइम हमारा। चेंजेस क्या हुई? वर्ब, और वर्ब से हमें क्वेश्चन पुटअप करना है। टाइम चेंजेस व्हाट? ऑल थिंग्स, ठीक है। टाइम चेंजेस ऑल थिंग। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जो चेंज वर्ब है ना, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन पुटअप करें चेंजेस के साथ, टाइम चेंजेस व्हाट, तो इससे क्लियरली आंसर मिल रहा है हमें क्या? ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कैसी कहलाएगी? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, वी ईट 3 times of a day, we eat 3 times of a day। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद आप क्या देखोगे, वर्ब, और वर्ब से ही क्वेश्चन पुटअप कर लेना है। वी ईट व्हाट, हैव यू गॉट एनी आंसर? वी ईट बाय whom? सोचिए, देखिए ईट का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें टाइमिंग मतलब फ्रीक्वेंसी तो दी जा रही है, लेकिन ईट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऐसी वर्ब हो जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है टेल दी ट्रूथ। टेल दी ट्रूथ, तो टेल क्या है, इसकी वर्ब है, और वर्ब से क्वेश्चन करो, टेल व्हाट, दी ट्रूथ, तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो तो ये वर्ब क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, द बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्रीज। द बर्ड्स सिंग्स इन द ग्रीन ट्रीज। देखिए सिंग्स क्या है, इसकी वर्ब है, ये वर्ड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, द बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्री, तो यहाँ पर हम वर्ब से ही क्वेश्चन करते हैं क्या, व्हाट का, है ना। द बर्ड्स सिंग्स व्हाट, हैव यू गॉट एनी आंसर? द बर्ड सिंग्स टू whom, तो इसका भी कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि वर्ब का, यानी कि सिंग जो वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फिर कहलाती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, द लिटिल बर्ड होप्ड अबाउट एंड सेइंग। द लिटिल बर्ड होप्ड अबाउट एंड सेइंग। देखिए इसमें द लिटिल बर्ड क्या है इसका, वेट अ मिनट, लिटिल बर्ड क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है, होप्ड अबाउट एंड सेइंग, तो इसमें ये दोनों ही क्या हैं, ये हैं वर्ब। ठीक है, और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। देखिए माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, तो माई न्यू वॉच क्या है, सब्जेक्ट। डज नॉट, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, कीप और गुड टाइम। ठीक है, तो देखिए यहां पर कीप क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब में ही अगर मैं क्वेश्चन पुट अप कर लूं कि माई न्यू वॉच डज नॉट कीप व्हाट, ठीक है, तो व्हाट का आंसर आया गुड लाइन। ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, द बेगर सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड। द बेगर सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, सैट डाउन क्या है, इसकी वर्ब। ठीक, और इस वर्ब के अकॉर्डिंग देखना है कि इसका कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। द बेगर सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, द बेगर सैट डाउन व्हाट, द बेगर सैट डाउन टू whom, तो इनमें से दोनों का ही आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो व्हाट का, ना ही टू whom का। इसका राइट आंसर क्या होगा, बाई, देखिए इसमें क्या है, बेगर सैट डाउन। अब यहाँ पे सैट डाउन जो है वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो ना तो हमारा व्हाट से कोई आंसर आ रहा है, ना ही टू whom से। ठीक है, तो ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वो कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम, आई कुड नॉट स्पेयर व्हाट, द टाइम, तो ऑब्जेक्ट भी मिल गया हमें, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री।
तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, टुक, टुक वर्ब है, ही टुक व्हाट, शेल्टर, शेल्टर इसका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय इजीली लिफ्टेड द हैवी वेट, द बॉय इजीली लिफ्टेड द हैवी वेट। तो यहाँ पे द बॉय क्या है, सब्जेक्ट, लिफ्टेड ये है इसकी वर्ब। ठीक है, और वर्ब के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें, द बॉय इजीली लिफ्टेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें आसानी से मिल गया, द हैवी वेट, ये व्हाट का आंसर है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि वर्ब है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, बालू रोट अ लेटर टू हिज अंकल, बालू रोट अ लेटर टू हिज अंकल। तो रोट क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई, और वर्ब से ही आप क्वेश्चन पुट अप करोगे व्हाट, तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। इनफैक्ट दोनों का मिलेगा, बालू रोट व्हाट, अ लेटर, व्हाट के आंसर में अ लेटर मिल गया। नेक्स्ट बोलो, बालू रोट टू हुम, तो टू हिज अंकल, ये भी इसकी क्या है, नाउन, अ लेटर भी नाउन है और टू हिज अंकल भी नाउन है, प्लस ये दोनों ही क्या हैं, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, रोट के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऐसी वर्ब जिसके दोनों ऑब्जेक्ट ही हों तो वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट, अ टाइनी बर्ड लिव्ड अंडर द केव्स, a tiny bird lived under the caves। देखिए, टाइनी बर्ड क्या है, इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद लिव्ड क्या है, इसकी वर्ब, और वर्ब से हमें क्वेश्चन पुट अप करना है, अ टाइनी बर्ड लिव्ड व्हाट, अ टाइनी बर्ड लिव्ड टू हुम, तो दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ब क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये होगी इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं, आई नो अ फनी लिटिल मैन, आई नो अ फनी लिटिल मैन, आई नो व्हाट, अ फनी लिटिल मैन, तो व्हाट के आंसर में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो ये तो आसानी से कर लोगे, बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, वर्ब है। ठीक है, इन द एयर, द बर्ड्स फ्लाई व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है, नहीं। ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई टू हुम, इसका भी कोई आंसर नहीं है, और अगर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ना मिले तो उसका मतलब हुआ कि इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और ऐसी वर्ब, ये जो वर्ब है फ्लाई, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो उसे क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इनट्रांजिटिव। अ लाइट रेनफॉल लास्ट नाइट, अ लाइट रेनफॉल अ लाइट रेन फेल लास्ट नाइट, तो इसमें अ लाइट रेन, ये तो पूरा हो गया सब्जेक्ट, फेल वर्ब, और लास्ट नाइट। देखिए, अभी हमें ये पता करना है कि लास्ट नाइट क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अ लाइट रेन फेल व्हाट, हैव यू गॉट एनी आंसर, नो। ठीक है, द लाइट रेन फेल टू हुम, इसका भी कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फेल वर्ब है ना, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कहलाएगी हमारी इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी,
देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट क्या पता ही है, शैल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है इसमें ब्रिंग। अब ब्रिंग के अकॉर्डिंग देखना है हमें, आई शैल ब्रिंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल गया माई कैमरा। ठीक है, माई कैमरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो उसे क्या बोलते हैं, वो होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, यू स्पीक टू लाउडली, यू स्पीक टू लाउडली, यू क्या है सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है वर्ब है। ठीक है, और यू स्पीक व्हाट, व्हाट का कोई आंसर नहीं है, यू स्पीक टू हुम, इसका भी कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्पीक जो वर्ड है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कौन सी वर्ब कहलाएगी, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉग रेन आफ्टर मी, द डॉग रेन आफ्टर मी, तो इसमें द डॉग सब्जेक्ट हो गया, रेन मेन वर्ब यही है, और रेन के बाद में आफ्टर मी, तो द डॉग रेन व्हाट, रेन का कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, द डॉग रेन टू हुम, इसका भी कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेन क्या हुई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आप इजीली पहचान पाओगे। ठीक है, और इससे आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा, और इसका एक सेशन और ले लेंगे जिसमें ये बचे हुए जो क्वेश्चन हैं इन्हें हम सॉल्व कर पाएँ। साथ ही अगर आपको जॉन मिल्टन की MCQs की सीरीज़ देखनी है, या फिर अदर राइटर्स की भी, जैसे वर्ड्सवर्थ की कराई है मैंने, जॉन गर्ल्सवर्दी की कराई है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक पूरे वीडियो की सीरीज़ में मैंने कंप्लीट कराया है, तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।